सभी भाइयों को मेरा सत श्री अकाल। भाइयों, मैं आपका मित्र आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर आपकी एयरपोर्ट पे जब जाते हैं आपको कैप नहीं मिलती, आपकी फ्लाइट छूट जाती है और जब आप स्टेशन जाना चाहते हैं आपके पास कैप नहीं आ पाती। क्या कारण है? आपकी ट्रेन छूट जाती है, आप ऑफिस जाना होता है, आप समय सर ऑफिस नहीं पहुंच पाते, आपके पास कैब बुक करते रहते हैं, ये कंपनी देखो वो कंपनी देखो, उसकी कैब आएगी, अलग अलग कंपनियों की आएगी, लेकिन वो कैब आप तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि कंपटीशन इन लोगों ने इतना कर दिया है, ड्राइवर को रेट इतना कम कर दिया है। भाई ड्राइवर ने अब ना एयरपोर्ट जाएंगे ना स्टेशन जाएंगे, दोनों चीजें की हड़ताल हो चुकी है। आइए हम देखते हैं क्या है इस वीडियो के अंदर। देखिए, सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। और आपसे अनुरोध करता हूँ, आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी। आज वीडियो बनाने का मकसद ये था, कई लोगों की फ्लाइट छूट जाती है, कई लोगों की ट्रेन छूट जाती है, कई अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाते। जी दोस्तों, मैं आपके साथ इसी मुद्दे के ऊपर आज बात करने के लिए आया हूं और मेरा बात करने का और आपको सलाह देने का यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई खबरें मिलेंगी। और खबरों के अंदर क्या है, बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाएंगे, ऐसा नहीं कुछ हवा के अंदर तीर छोड़ा गया है। सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूं। अब अगर विकासपुरी जब पश्चिम बिहार से एयरपोर्ट जाना है तो उसके मात्र ड्राइवर को सिर्फ और सिर्फ 220 रुपए, 230 रुपए या 240 रुपए मिलते हैं, जबकि यहां से कम 23 है। अगर विकासपुरी से जाना है तो 23 किलोमीटर, चाहे आप नई दिल्ली स्टेशन जाएं, चाहे टर्मिनल T3 जाएं या T2 पर जाएं। और कंपनी जो है भाड़ा क्या लेती है, क्या किराया ग्राहक से लेती है, और सिर्फ ड्राइवर को मात्र 10 रुपए के आसपास ही फेयर देती है। अगर हम बात करें इकोनॉमी टैक्सी की, जो बिना उसके होती है, बिना डिक्की के होती है, तो उसका जो सरकारी रेट है काली पीली के बराबर का 20 रुपए के आसपास, 20 रुपए उसका किराया है, और नॉन एसी जो है 17 रुपए के आसपास है। और ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ मात्र 10 रुपए के आसपास देती है, इतनी मोटी कमीशन लेती है। और मोटी कमीशन लेने के बाद 40 से 50% कमीशन लेती है। और हमने, ऐसी बात नहीं है, भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को बता रखा है। अभी मैं आपको ये साइड के ऊपर देखेंगे, 230 रुपए के आसपास ड्राइवर को दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर 5% माइनस होगा। 21 किलोमीटर नई दिल्ली स्टेशन जाएंगे और ये दोपहर के 12:50 की ट्रिप है। और आपको भी मालूम है 1 बजे के आसपास स्टेशन जाना हो तो कितना भीड़ भड़का होता है। और दोस्तों मित्रों, इसी वजह से आपके पास कैब नहीं पहुंच पाती, ड्राइवरों के पास चलती रहती है, और इसी वजह से ऑफिस नहीं जा पाते आप, ना आप की स्टेशन से गाड़ी छूट जाती है, और दूसरा एयरपोर्ट की फ्लाइट छूट जाती है। इसका सीधा का सीधा जिम्मेवार है भारत सरकार, दिल्ली सरकार, और ये बेस्ट कंपनी है, ये अपने आपस में कंपटीशन के चक्कर में ड्राइवर को दबाए जा रहे हैं और अपनी मोटी कमीशन खा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा था कितना पैसा दे रहे हैं, जबकि सरकारी रेट जो है इसका 21 और 2.5 किलोमीटर, 23.5 किलोमीटर पड़ता है। और अगर 20 के साथ इसको गुना करें तो कितना पैसा बनता है, और ड्राइवर को क्या दे रहे हैं, इससे CNG भी पूरी नहीं होती। यही वजह है ड्राइवर इतने कम रेट के ऊपर गाड़ी नहीं लेके आ पा रहे।
कंपनी ने अपनी प्रमोशन करनी है, देखो मैं एयरपोर्ट के अंदर आपको इस रेट के ऊपर छोड़ के आऊंगी, लेकिन जो अभी आपने रेट देखा है वो एक सरकारी मीटर से अगर देखें, इसके ऊपर 3 व्हीलर भी नहीं वहां पर जाएगा, क्योंकि उसका जो रेट है 11 रुपए पर किलोमीटर का है और ये कंपनी 10 रुपए से भी कम दे रही है। जबकि जीविका कमाने के लिए, जीविका तो बाद में कमाएंगे, पहले गाड़ी का ही 6 रुपए के आसपास पर किलोमीटर सीएनजी डलवाते हैं तब गाड़ी चलती है। सिर्फ सीएनजी डलवाने से नहीं होता, जो ड्राइवर खींच के वहां तक गाड़ी लेके जा रहा है, गाड़ी जो खींच के वहां तक लेके जा रहा है, तो क्या उसका कोई इनकम नहीं है, वो उसकी कोई मजदूरी नहीं है। तो दोस्तों यही एक वजह है आपकी फ्लाइट कैंसिल, फ्लाइट जो है छूट रही है, स्टेशन से गाड़ी छूट रही है। और कल मेरे को एक मैडम मिली, रेनू नाम है उनका, वो विकासपुरी से हंसराज कॉलेज जाती है। कभी उनका टाइम 8:40 का सुबह होता है और सुबह लेक्चर का, कभी 10:30 बजे होता है, कभी 11 बजे होता है, कभी 12 बजे। वो मैडम समस्या फेस क्या कर पा रही है, वो कहती है जी कैब बुक करते रहते हैं, पहुंचती नहीं है, आए हम आपको बताएंगे उनके पास कैब क्यों नहीं पहुंच पा रही। क्योंकि अब उन्होंने सुबह 8:40 पे कैब उनके पास नहीं पहुंची, 1 घंटा लगे रहे बुक करते हुए, वो घूमता रहता है, भाई कोई भी ड्राइवर आपके पास नहीं आ रहा। इसके अंदर कस्टमर यही सोच रहा है मेरी रेड क्यों नहीं उठा रहा, लेकिन इसके अंदर भारत सरकार, दिल्ली सरकार और दूसरा ये ऐप बेस्ड कंपनियां जो एक मोटी कमीशन लेती है। मैं वीडियो के अंदर एंड के अंदर दिखाऊंगा कि ये लोग क्या कमीशन लेते हैं। सरकार को भी हम बता चुके हैं ये मोटी कमीशन लेते हैं, कम से कम इनकी 2% कमीशन होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2%, अगर ये अच्छी सर्विस चाहिए। तो दोस्तों वो मैडम 8:40 पे उन्होंने निकलना होता है और वो बुक कर रही है 8:20 तक। 10:15 तक कोई कैब नहीं आए, वो कभी टेबल के ऊपर, कभी कुर्सी के ऊपर, कभी बाहर खड़े होकर कैब बुक कर रही है, वो कैब नहीं आई। उस दिन अगर एक दिन प्रोफेसर कॉलेज ना जाए तो उसका नुकसान क्या होता है, कम से कम 1, 2, 4, 5 हजार रुपए नहीं, सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए का नुकसान होता है उनका। तो इसका जिम्मेवार कौन है? मैडम का 5-6 हजार रुपए का नुकसान हुआ, वो बच्चे जो वहां पे उन्होंने पढ़ना था उनका एक दिन खराब हो गया, इनका जिम्मेवार कौन है? आप सोचिए समझिए। अभी मैं आपको एक दिखाऊंगा, एक नहीं 2 दिखाऊंगा प्रूफ, क्योंकि प्रूफ भी चाहिए होते हैं। कंपनी 170 रुपये लिए, इसके अंदर 170 रुपये, और ड्राइवर को क्या दिया? 105 रुपए, 65 रुपए कमीशन। अब आप मेरे को इसके अंदर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं ये कितने % कमीशन थी, जबकि भारत सरकार का नियम है जो 20% से ऊपर नहीं ले सकती। भारत सरकार का नियम है, भारत सरकार का। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 2% ऊपर नीचे कर सकती है, या बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। लेकिन हम कैलाश गहलोत को भी मिलके आए, उनके कमिश्नर को भी मिलकर आए, समस्या से अवगत कराया, कैलाश गहलोत साहब को भी दे के आए, कोई फायदा नहीं हुआ। 1 जुलाई को दे के आए थे हम, 1 जुलाई। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 18 अक्टूबर 2024 है। इन्होंने अपना काम करना हो तो फौरन हो जाता है। तो दोस्तों आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, क्योंकि ऐप बेस्ड कंपनी के ऊपर भरोसे के ऊपर मत रहें। आपकी फ्लाइट छूट सकती है, आपकी ट्रेन छूट सकती है, आप ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। धन्यवाद सभी भाइयों का। मैं आपका साथी बलविंदर सिंह। आशा और उम्मीद करता हूं आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद सभी।